स्टूडेंट, हम हिंदी के संधि से संबंधित प्रश्नों की प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये सभी प्रश्न आगामी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सभी प्रश्न पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है हमारा, निर्विकार में कौन सी संधि है? तो निर्विकार में कौन सी संधि है? व्यंजन है, दीर्घ स्वर संधि है, विसर्ग संधि है या गुण संधि है? तो इसका उचित ऑप्शन हमारा कौन सा है? तो निर प्लस विकार, तो ये जो है विसर्ग संधि का उदाहरण है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है? तो स्वर संधि को पहचानना है। अधोमुख, सज्जन, बागजाल या महोदधि। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा कौन सा है? तो इसका उचित ऑप्शन हमारा ऑप्शन डी। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, ये गुण संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति प्लस छवि के मेल से बने शब्द का चयन कीजिए। तो प्रति प्लस छवि के मेल से बने शब्द का चयन करना है। प्रति छवि बनेगा, प्रत्यक्ष छवि बनेगा या प्रति छवि बनेगा या प्रति छवि बनेगा। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा कौन सा ठीक रहेगा? ऑप्शन बी, प्रति छवि। अगला प्रश्न है, छ हलन प्लस ई प्लस क हलन प्लस छ हलन प्लस आ के मेल से बने शब्द का चयन करना है। तो सी, शिक्षा। इसका उचित ऑप्शन हमारा ऑप्शन सी होगा, ये शिक्षा का बड़ विच्छेद है। अगला प्रश्न है, सम हलन प्लस सार शब्द में संधि निर्देश कीजिए। तो सम हलन प्लस सार शब्द में संधि निर्देश करना है। स्वर संधि का उदाहरण है ये, व्यंजन संधि का, विसर्ग संधि का या दीर्घ संधि का। तो कौन सा है? तो ऑप्शन हमारा बी है, व्यंजन संधि का उदाहरण है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, मुनींद्र। मुनींद्र संधि विच्छेद क्या होगा मुनींद्र का? मुनि प्लस इंद्र, मुनि प्लस इंद्र, मुनि इंद्र या ऑप्शन डी, मुनींद्र। तो इसका उचित ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, मुनि प्लस इंद्र। लघु जो ई है ये दीर्घ ई बन जाएगी, मनुइंद्र बन जाएगा। अगला प्रश्न है, निरालंब का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ऑप्शन ए निरा आलम, नि विसर्ग प्लस आलम, निरा प्लस अलम या ऑप्शन डी निर प्लस आलम्ब। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? नि प्लस नि विसर्ग प्लस आलम, ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। यहाँ पर निरा कोई उपसर्ग नहीं होता, नी विसर्ग उपसर्ग होता है या नी उपसर्ग होता है। अगला प्रश्न है, सप्तऋषि का संधि विच्छेद क्या होगा? सप हलन प्लस ऋषि, सप्त प्लस ऋषि, सप्त प्लस अशी या सप्त विसर्ग सी। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन हमारा बी उचित हो जाएगा, सप्त प्लस ऋषि। क्योंकि ए प्लस ऋषि अर बनता है, इससे सप्तऋषि का निर्माण होगा। अगला प्रश्न है, संजीव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? से अंग प्लस जीव, सम प्लस जीव, सैम विसर्ग प्लस जीव या संज प्लस इव। तो इसका उचित ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, सम प्लस जीव। अगला प्रश्न है, निश्चल का सही संधि विच्छेद क्या होगा? नि विसर्ग प्लस चल, निस्हलन प्लस चल, निस प्लस चल या नि प्लस चल, नि विसर्ग प्लस चल।
तो इसका उचित ऑप्शन हमारा कौन सा ठीक रहेगा? ऑप्शन ए, नी, विसर्ग प्लस जल। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा उदाहरण अयादी संधि का नहीं है? तो अयादी संधि का नहीं है गायन, अयादी संधि का है पवन भी है, पावक भी है, गंगा प्लस उदक, ये गुण संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, काव्य ऊर्मी शब्द का कौन सा संधि विग्रह ठीक है? काव्य ऊर्मी शब्द का कौन सा संधि विग्रह ठीक है? का प्लस व्योर्मी, कवि प्लस ऊर्मी, काव्य प्लस ऊर्मी या काव्य प्लस ऊर्मी, कौन सा उचित ऑप्शन होगा हमारा? तो इसका उचित ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन सी, काव्य प्लस ऊर्मी। ऊर्मी में बड़ा ऊ का प्रयोग हुआ है, यहाँ पर थोड़ा छोटा ऊ का प्रयोग हुआ, बाकी ऑप्शन हमारा सी सही है। यहाँ बड़ा ऊ, ऊर्मी में बड़ा ऊ आता है। अगला प्रश्न है, आत्मोत्सर्ग शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। आत्मोत्सर्ग, आत्मा प्लस स्वर्ग, आत्म प्लस तसर्ग, आत्म प्लस तसर्ग या आत्म प्लस उत्सर्ग। तो इसका उचित ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, आत्म प्लस उत्सर्ग, क्योंकि आत्मा भी हो सकता है यहाँ पर और आत्म भी हो सकता है। इसका उचित ऑप्शन हमारा 48 का डी सही है। अगला प्रश्न है, इनमें से स्वर संधि का उदाहरण है। तो इनमें से स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? पवन है, नमस्कार है, मनोहर है, संयोग है। तो इसका उचित ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए। ये स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, उनमें से एक भेद होता है अयादी। अयादी संधि का उदाहरण है पवन, बाकी सब। मनोहर विसर्ग संधि का उदाहरण है नमस्कार, व्यंजन संधि का। ये मनोहर विसर्ग संधि का और ये दोनों व्यंजन संधि के उदाहरण है। अगला प्रश्न है, सन्मति शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। सन्मति शब्द का सद प्लस मति, सन प्लस मदि, सद प्लस मति या सु प्लस मति। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा कौन सा ठीक रहेगा? तो इसका उचित ऑप्शन हमारा ऑप्शन सी, सत प्लस मति, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, इति प्लस इब में कौन सी संधि है? तो इति प्लस इब में कौन सी संधि है? गुण संधि है, दीर्घ संधि है, वृद्धि संधि है या अनुस्वार संधि है? तो कौन सी संधि है? तो इसमें दीर्घ संधि है। छोटी ई, इति और ई दीर्घ ई बना करके ये गुण संधि का उदाहरण है। अतीब इसका शब्द होगा। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है? तो वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है परमोदार्य, गुरुपदेश, जलोग या सदैव। तो हमें वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। तो इसका उचित ऑप्शन है हमारा कौन सा? जल प्लस ओग, परम प्लस औदार्य, सदा प्लस अदैव। इसका उचित ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। गुरु प्लस उपदेश ये दीर्घ संधि का उदाहरण है, शेष सभी वृद्धि संधि के उदाहरण है। अगला प्रश्न है, निराशा शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो निर विसर्ग प्लस आशा, नी विसर्ग प्लस आशा, निर हलन प्लस आशा, निरा प्लस आशा। तो इसका उचित ऑप्शन हो जाएगा हमारा नी विसर्ग प्लस आशा, ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आशीर्वाद शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो आशीर्वाद शब्द का सही संधि विच्छेद होगा आशीर प्लस वाद, आरसी प्लस वाद,
आशी विसर्ग प्लस बाद, आशी प्लस बाढ़। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा कौन सा ठीक रहेगा? तो ये विसर्ग संधि का उदाहरण है, आशी विसर्ग प्लस बाद। अगला प्रश्न है, गण प्लस ईस में कौन सी संधि है? गण प्लस ईस में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है, वृद्धि संधि है, गुण संधि है, ये विसर्ग संधि है। तो इसमें ऑप्शन सी हमारा सी हो जाएगा, गुण संधि का ये उदाहरण है। अगला प्रश्न है, महाऔषधम शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? महाऔषधम, महाऔषधम, महा प्लस औषधम, या महा प्लस औषधम, या महो प्लस औषधम। तो इसका उचित ऑप्शन हो जाएगा हमारा, कौन सा उचित ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी, महा प्लस औषधम हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है, व्यंजन के आगे स्वर या व्यंजन, व्यंजन के आगे स्वर या व्यंजन आने से जो संधि बनती है उसे क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं, गुण संधि, व्यंजन संधि या वृद्धि संधि। तो उसको हम व्यंजन संधि कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है? तो दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है? देवेंद्र है, सूर्योदय है, दैत्यारी है, या महर्षि है। तो दीर्घ संधि, दीर्घ संधि का यहाँ पर हमें देखना है। तो कौन सा हमारा ठीक रहेगा दीर्घ संधि का? तो दैत्य प्लस आर्य, ये हमारा दीर्घ संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, निकटवर्ती दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है तो उसको हम समास कहते हैं, संधि कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं या सर्वनाम। तो हम उसे संधि कहते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, महेश्वर शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? महेश्वर शब्द का संधि विच्छेद, महे प्लस ईश्वर, मह प्लस ईश्वर, महा प्लस ईश्वर, या महा प्लस ईश्वर। तो उसका उचित ऑप्शन हमारा ये है, गुण संधि का उदाहरण है ये। अगला प्रश्न है, सदैव शब्द में कौन सी संधि है? जड़ संधि है, वृद्धि संधि है, दीर्घ संधि है, ये गुण संधि है। इसमें उचित ऑप्शन हमारा वृद्धि संधि है। अगला प्रश्न है, विसर्ग संबंधी अशुद्धि को ध्यान में रखते हुए शुद्ध संधि को बताएं। विसर्ग संबंधी अशुद्धि को ध्यान में रखते हुए शुद्ध शब्द को बताएं। ए प्लस आ विसर्ग पतन, या ऑप्शन बी अध विसर्ग प्लस पतन, या अधो प्लस पतन, या आ प्लस धो विसर्ग प्लस पतन। तो अशुद्धि जिसमें विसर्ग संबंधी अशुद्धि को ध्यान में रखते हुए बताना है। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा कौन सा ठीक रहेगा? सभी गलत है, केवल एक सही है, अध, अध प्लस अध विसर्ग प्लस पतन, ये इसका सही संधि विच्छेद है। बाकी सभी शेष गलत है। तो ये सवाल ही गलत दे रखा है, विसर्ग संबंधी शुद्धि विच्छेद को पहचानी, इसमें ये होना चाहिए था, गलत है ये। इसका अधोपतन का जो संधि विच्छेद होता है वो अध विसर्ग प्लस पतन होता है। अगला प्रश्न है, अंत विसर्ग प्लस राष्ट्रीय शब्द में संधि निर्देश कीजिए। तो अंत विसर्ग प्लस राष्ट्रीय में संधि कौन सी? स्वर्ग संधि है, विसर्ग संधि है, व्यंजन संधि है, या दीर्घ संधि है। या जब विसर्ग दिखाई दे रहा है हमें तो ये विसर्ग संधि है। सीधी से पहचान, अगर विसर्ग कहीं लगे हुए हो तो वह विसर्ग संधि कहलाती है। अगला प्रश्न है,
निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है? निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है? महर्षि है, देवेंद्र है, सूर्योदय है या दैत्यारी है? तो दीर्घ संधि हमारे ऑप्शन डी दैत्य प्लस आरी दीर्घ संधि है। इस गुण संधि के उदाहरण है। व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है? तो व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है? ऑप्शन ए ई प्लस ए, ऑप्शन बी ई प्लस ओ, ऑप्शन सी ई प्लस ए या ऑप्शन डी ई प्लस ए। तो व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है? इसमें हुई है ऑप्शन ए वी प्लस अर्थ में तोड़ेंगे तो छोटी और छोटा आगे मिलने से यह का निर्माण होता है, जो यण संधि के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन हमारा ए सही है इसका। अगला प्रश्न है, निम्न में से इनमें से कौन स्वर संधि का उदाहरण है? तो स्वर संधि का उदाहरण पहचानना है। संयोग, मनोहर, नमस्कार या पवन। तो स्वर संधि का उदाहरण पहचानना है हमें। तो स्वर संधि में कौन सा है? उसका उचित ऑप्शन है हमारा स्वर संधि का अयादी संधि से संबंध है पवन, ओ प्लस अन। अगला प्रश्न है, रजनीश का सही संधि विच्छेद करें। रजनी प्लस ईश, रजनी प्लस इस, रजनी प्लस इस या रजनी प्लस ईश। तो उचित ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी रजनी प्लस ईश। अगला प्रश्न है, और नमस्ते का संधि विच्छेद होगा। तो नमस्ते का सही संधि विच्छेद क्या होगा? नम प्लस स्ते, तम प्लस स्ते या नम विसर्ग प्लस स्ते या नम विसर्ग प्लस स्ते। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा कौन सा होगा? ऑप्शन डी नम विसर्ग प्लस स्ते। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अनुच्छेद का सही संधि विच्छेद अनु प्लस छेद, अनु विसर्ग प्लस छेद, अन विसर्ग प्लस उच्छेद या अन विसर्ग प्लस उच्च प्लस देद। तो इसका उचित ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए अनु प्लस छेद। ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, उद्धरण का संधि विच्छेद क्या होगा? उद्धरण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? उत प्लस हरण, हद प्लस अण या उत प्लस धरण या उत प्लस रण। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा कौन सा होगा? ऑप्शन ए उत प्लस हरण या उत प्लस धरण। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा कौन सा होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन सी होगा, क्योंकि तय का दय बन जाएगा तो उद्धरण हो जाएगा। ऑप्शन सी सही है। सच्चिदानंद का संधि विच्छेद क्या होगा? सच्चिदानंद का। तो ऑप्शन ए सत प्लस चित प्लस आनंद या सच्चिद प्लस आनंद या सच्ची प्लस आनंद या उच्च प्लस चित प्लस आनंद। तो इसका उचित ऑप्शन हो जाएगा हमारा सत प्लस चित प्लस आनंद। ऑप्शन हमारा ए सही है। अगला प्रश्न है, गुण संधि का उदाहरण है। तो गुण संधि को पहचानना है। महर्षि, पावक, व्युदय या मतैक्य। तो गुण संधि का कौन सा उदाहरण हमारा सही है? ये मतैक्य वृद्धि संधि का है, ये अयादी संधि का है, ये यण संधि का है, हमारा ऋषि गुण संधि का है। महा प्लस ऋषि, ये हमारा गुण संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, कौन से शब्द में व्यंजन संधि है? तो व्यंजन संधि को पहचानना है। देवऋषि गुण संधि है, जानकोश, बाग, वागीश या कवीश। तो ये दीर्घ संधि है, ये गुण संधि है। व्यंजन संधि को पहचानना है। तो व्यंजन संधि हमारा ऑप्शन सी बाग प्लस ईस। 73 का सी हमारा ये व्यंजन संधि है। अगला प्रश्न है, कवीश्वर शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? कवीश्वर, कवि प्लस ईश्वर, कविश प्लस वर, कवि प्लस ईश्वर या कवि प्लस ईश्वर। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए कवि प्लस ईश्वर। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, व्यंजन संधि के उदाहरण को पहचानना है। व्यंजन संधि के उदाहरण को।
उल्लास, संगम, तथास्तु। या संभावना, सद्भावना, बहिष्कार। वातावरण, उल्लास या संस्कृत। उल्लास, संगम या संभावना। तो हमें व्यंजन संधि के सही, जिसमें विकल्प में सभी सही हो, उसको पहचानना है। तो हमारा उत प्लस ला संगम ऑप्शन डी सही है। विसर्ग संधि के उदाहरण है शेष में विसर्ग संधि और का उल्लेख है। इसमें दीर्घ संधि है वातावरण में विसर्ग व्यंजन संधि है। उत प्लस में व्यंजन संधि है, इसमें दीर्घ संधि है तथास्तु। बहिष्कार में विसर्ग संधि है। तो हमारा ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो व्यंजन संधि का उदाहरण को पहचानना है। उद्यत, परम औषध, दुरुपयोग या तपोवन। तो इसका उचित ऑप्शन देखना है व्यंजन संधि का। तो व्यंजन संधि का ऑप्शन ए सही है, उद्धत। शेष जो है ये वृद्धि संधि के हैं, ये विसर्ग संधि का है, ये वृद्धि संधि का है और ये विसर्ग संधि का है।